गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम ग्रीन हाउस के बारे में जानते हैं कि ग्रीन हाउस क्या है। हरित गृह। इस संसार में जितने भी ठंडे प्रदेश है, देश है, जहां पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, उन ऐसे देशों ने इस तरह के घरों को बनाने का शुरुआत की, जिसकी वजह से वहां का तापमान में वृद्धि हो बढ़े। पेड़ पौधों को विकसित करने के लिए उन्होंने ऐसे बड़े बड़े घर बनाए, हरे कांच के घरों का निर्माण किया। जो हम मकान बनाते हैं ठीक उस तरह से उन्होंने बड़े बड़े जो मकान या इस तरह का बनाया, जैसे हम कोई भी पोल्ट्री हाउस या कुछ भी लगाते हैं, ठीक उस तरह से उन्होंने हरे कांच के द्वारा उन्होंने बड़े बड़े प्लांट बनाए। और जब कांच का वो भवन तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर जब जो थोड़ा बहुत भी सूर्य का प्रकाश ऐसे प्रदेश में मिलता है तो उस कांच के ऊपर सूर्य की किरणें टकराती है, जिसकी वजह से कांच गर्म होता है। और कांच गर्म होता है तो स्वाभाविक है वहां जो अंदर कोई भी चीज होती है या अंदर का जो एरिया है उसके तापमान के अंदर वृद्धि होती है। ये अत्यधिक अंदर का जो तापमान है वो बाहर के खुले जगह के तापमान से कहीं ज्यादा होता है। अंदर का जो तापमान है वो पेड़ पौधों को विकसित करने में मददगार होता है, उससे नुकसान नहीं होता, क्योंकि ठंडी जगह पर बहुत कम मात्रा में पौधे का फूलना या विकास होने में उसको परेशानी होती है, वो विकसित ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, उसको ऊष्मा चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड सौर ऊष्मा। अब जैसे सूर्य की किरणें जब उस कांच के बने हुए पात्र या उस भवन के ऊपर गिरती है तो सूर्य की किरणें अंदर तो चली जाएगी लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाएगी, परावर्तित नहीं हो पाएगी, तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सूर्य की किरणों को परावर्तित होने से रोकती है। पृथ्वी का तापमान इससे बाहर नहीं निकल सकता। अब उस अंदर के एरिया के जो तापमान है वो अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। हरित गृह को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैसें। अब इस हरित गृह को या उसके तापमान को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरीन है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसें इसको प्रभावित करती है। अब आगे देखें कि इसके द्वारा होने वाले क्या क्या फायदे नुकसान हैं और किस तरह से हम वनस्पति में इसको सहायक मानते हैं। क्योंकि ऐसी जगह पर जहां पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है वहां पर ये ऐसे ग्रह मददगार साबित होते हैं। ग्रीन हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। अब यहां देखते हैं कि किस तरह से ये प्रभावित करते हैं। पहला, वृक्षों और पादपों, छोटे पौधे और पादपों में नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी, मात्रा कम होगी।
लेकिन कीटनाशकों के प्रभाव को कीटनाशकों से अधिक प्रभावित हो सकती है। वृक्षोत्पादों में नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी, लेकिन कीटनाशकों से अधिक प्रभावित हो सकती है ग्रीन हाउस और हमारी जलवायु। नंबर 2 पॉइंट क्या है इसका? निरंतर बढ़ते औद्योगिकरण और वनों के विनाश से एक ऐसा वातावरण निर्मित होगा जो अभेदनीय गैसों का बना होगा। है ना? क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस बनेगा वो शीशे का होगा। बाहर की जलवायु, बाहर की जो उष्मा या बाहर की जो भी गैसें होती है वायुमंडल में, वे उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस कारण से धरती गर्म मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगी। धरती गर्म मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगी। नंबर 3, ठंडे देशों में सर्दी कम समय के लिए पड़ेगी। क्योंकि कांच के या ग्रीन हाउस के द्वारा सूर्य की उष्मा या किरणों को सोखने का कार्य करेगी और वहां के तापमान में वृद्धि बढ़ेगी, तो इस वजह से सर्दी का समय कम हो जाएगा। और इसके विपरीत
के लिए पड़ेगी और ज्यादा गर्मी होगी। अधिक समय के लिए पड़ेगी और ज्यादा गर्मी होगी। मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी। शक्ति कम हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से पैदावार बढ़ेगी। लेकिन उनकी गुणवत्ता में कमी आएगी। नहीं, ये प्रभाव होगा। नंबर 6, पारिस्थितिक संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसकी वजह से वर्षा अधिक होगी। है ना, क्योंकि क्या है, निरंतर बढ़ते औद्योगिकरण और वनों के विनाश से एक ऐसा वातावरण निर्मित होगा जो अभेदनीय गैसों का बना होगा। इस कारण धरती गर्म मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि सूर्य से आने वाली 51% किरणें सीधी पृथ्वी पर पहुंचेगी। पहले तो पहाड़ों वनों के माध्यम से कुछ हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुंचता था। इस वजह से पहले से धरती के गर्भ से निकलने वाली जो ऊष्मा है उसी से तापमान गर्म रहता था, पर अब इसके अंदर और प्लस हो जाएगा। दूसरा, इस कारण धरती गर्म मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगी। ठंडे देशों में सर्दी कम समय के लिए पड़ेगी और इसके विपरीत गर्मी अधिक समय के लिए पड़ेगी और ज्यादा गर्मी होगी। मतलब संतुलन ही विपरीत हो जाएगा। ठंड की जगह गर्म हो जाएगा और गर्मी की जगह ठंडी हो जाएगी। तो वहां पर जो पहले वातावरण के अनुकूल वहां का जो पारिस्थितिक तंत्र था, जिसके अनुकूल वहां वनस्पति का जो विकास होता था, वो सिस्टम या वो संतुलन गड़बड़ा जाएगा।
मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी। कार्बन की अधिकता से पैदावार तो होगी, लेकिन उनमें गुणवत्ता नाम की कोई चीज नहीं होगी। पारिस्थितिकी संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से अत्यधिक वर्षा होगी, है ना। जहां कभी बरसात नहीं होती थी वहां अत्यधिक होगी, और वहां पर अत्यधिक बारिश की वजह से जो पहले कभी उसके प्रबंधन के लिए उपाय तैयार नहीं थे, तो वहां अचानक इस तरह से वातावरण परिवर्तन होने से काफी नुकसान का सामना होता है। नेक्स्ट है वृक्षों और पशुओं पर। वृक्षों और पशुओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये सहायक नहीं है। इस और कदम उठाए थे हरित ग्रह की तरफ, ग्रीन हाउस बने थे, लेकिन वो इतने ज्यादा प्रभावी नहीं है। नंबर 9 पे देखते हैं। पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होने से महासागरों का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे निचले भागों में बाढ़ की समस्या बनी रहेगी। ऊर्जा के स्रोतों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि तापमान में वृद्धि होने के कारण धरती पर जल और जलाने के लिए लकड़ी
जलाने के लिए लकड़ी की कमी हो जाएगी। जल की कमी से विद्युत उत्पादन में कमी आएगी। विद्युत उत्पादन में कमी आएगी। इस प्रकार से ये जो हरित ग्रह से तापमान में वृद्धि जो होती है, पहले से ही पृथ्वी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के प्रभाव से बहुत ज्यादा तापमान में वृद्धि हो रही है और इन चीजों का हम लोगों को बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो ध्यान है देने वाली बात है कि ये सारी जो चीजें हैं, यहां पर मानव जीवन कहां बचेगा, उसके मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर भी इन चीजों का बहुत विपरीत प्रभाव देखने को पड़ेगा, जिसकी वजह से वो अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। त्वचा से संबंधित बीमारियां अत्यधिक हो जाएगी और इस तरह से ये जलवायु में आमूलचूल जो परिवर्तन हमारी मानव की उपस्थिति की वजह से या उसके द्वारा वायुमंडल में जो संतुलन बना हुआ था, उस संतुलन के अंतर मनुष्य के द्वारा जो उसको छेड़ा है या उस संतुलन को उन्होंने तोड़ा है, उसका असर पूरे पारिस्थितिक जगत को प्रभावित कर दिया। इसलिए अब हमें इन चीजों पर पुनः गौर करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला जो समय है, उस समय को हम लोग किस प्रकार का दे करके जाएंगे, ये हमारी ही उपज है, जिसकी वजह से आने वाले लोगों का भविष्य हमने पहले ही उनको अंधकार में डाल दिया। हम अपने प्राचीन पुरखों की तरफ देखते हैं तो उन्होंने हमारे लिए एक बेहतरीन वातावरण प्रस्तुत करके दिया था कि आप अच्छा जीवन जिएं, लेकिन हम लोगों के अंदर औद्योगिक क्रांति जो आई, हरित क्रांति जो आई, इन क्रांतियों ने पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त प्राकृतिक संतुलन को नष्ट कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।